बिहारी लाल की जय। ओम श्री नारायणाय नमः। पांडव लोग अपने राज्य का श्री परीक्षित जी को राजा बना दिए और राजा बना करके ये लोग हिमालय पर्वत पर यात्रा करते करते अंत में ये लोग परम धाम को प्राप्त हो गए। अब महाराजा परीक्षित जी ने अपनी सत्ता को संभाला, अपनी गद्दी को संभाले। एक बार राजा परीक्षित जी के मन में ये विचार आया कि हम भी थोड़ा बाहर निकले, चलें, देखें कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, कैसी व्यवस्था चल रही है, कि क्या हो रहा है राज्य में। हमारे राजा थे ना परीक्षित जी, तो चलें देखें अपने राज्य में क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था है। तो निरीक्षण करने के लिए निकले। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ लेकर के राजा परीक्षित जी महाराज निकल पड़े और भ्रमण करते करते वह अपने सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा उनको सुनने को मिली। जहां जाते थे तो लोग यही कहते थे कि राजा साहब के पूर्वज बने भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये लोग बड़े अच्छे आदमी थे, ये लोग बड़े सुंदर व्यक्ति थे। अपने पूर्वजों की प्रशंसा उनको मैंने राजा परीक्षित को सुनने को मिली। परंतु एक जगह राजा परीक्षित को बड़ा अटपटा दृश्य देखने को मिला। एक बड़ा अटपटा दृश्य देखने को मिला। क्या कि एक गाय और एक बछड़ा आंसू बहाते रोते चले जा रहे हैं। एक गाय एक बछड़ा आंसू बहाते हुए रोते हुए चले जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है और उनके पीछे पीछे उनको दौड़ा रहा है। और गाय और बछड़ू ये दोनों रोते हुए चले जा रहे हैं। दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। गाय और बछड़ी, एक गाय बछड़े को सुना रही है और बछड़ा गाय को सुना रहा है। ऐसे ये लोग सुनाते हुए चले जा रहे हैं। माँ शायद इसलिए रो रही है कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, मेरे 3 पैर टूट गए हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब फिर आपका कलयुग। तो 3 पैर उसके टूट गए हैं। अथवा इसलिए रो रही है कि प्रभु हमको छोड़ करके चले गए। इन दोनों के संवाद को, जो ये गाय और बछड़ू आपस में बात कर रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने इन दोनों लोगों की बातों को सुना। और जब वो सुने तो उनके नेत्र क्रोध से भर गए, अंगारे बरसने लगे, आग बरसने लगी कि अरे हम जैसे राजा परीक्षित के राज्य में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि गाय बछड़े को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए हमारे प्रभु गोपाल बनकर वन वन विचरण कर रहे थे, जिन गायों के पीछे विचरण कर रहे थे, और उन्हीं परमात्मा को, उन्हीं नारायण को आज परधाम जाते ही मेरे गायों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा
गोविंद पड़ गया और गोपाल पड़ गया, उन्हीं गायों पर आज अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लेकर के राजा परीक्षित जी महाराज दौड़ पड़े और कि हे गौ माता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत रोइए। प्रभु तो परधाम चले गए तो क्या हुआ? अगर प्रभु चले गए तो क्या हुआ? अभी मैं परीक्षित अभी जिंदा हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। प्रभु चले गए कोई दिक्कत नहीं, अभी परीक्षित जिंदा है, आप लोगों की रक्षा करेगा। मामरो धीरम भद्रम ते खराराम मयि सांस्तरी। क्रुद्ध हुए राजा परीक्षित जी महाराज आगे बढ़े और उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे जो उन गाय बछड़ों को दौड़ा रहा था। वह दीनवत सरलम, वह जिनको दंड देने के लिए ठाने थे राजा परीक्षित जी महाराज, वो कोई और नहीं कलयुग था। वह कलयुग था। और जब देखा कि आज राजा साहब बड़े क्रोध में हैं, आज हमको मार ही डालेंगे, तो तुरंत राजा साहब के चरणों में गिर गया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। त्राही नाम कि हे प्रभु, हे राजन, हम आपकी शरणागत हैं और आप हमारी रक्षा करें। राजा के चरण में जो गिर जाए, चाहे प्रजा लाख दुष्टता किया हो, अगर राजा के चरणों में गिर जाता है तो राजा उसको क्षमा कर देते हैं। तो राजा परीक्षित का शरणागत हो गया और कलयुग। और जब शरणागत हो गया तो राजा परीक्षित जी महाराज क्या किए कि अपना तलवार जो निकाले थे उसको फिर से अपने म्यान में उन्होंने रख लिया कि और ये पूछ ले कि हे गौ माता, आप कौन हैं? मैं जान गया। आप कौन हैं? मैं जान गया। क्यों? कि गौ माता कौन थी? पृथ्वी थी। गौ माता कौन थी? पृथ्वी थी। और जो बछड़ा था वह धर्म था। जो बछड़ा था वह धर्म था कि मैं जान गया। आपके संवाद को सुनकर के ही मैं समझ गया कि हे वृषभ, आप कौन हैं? क्योंकि आपके तो 3 पैर टूटे हुए हैं और आपकी दुर्दशा ये किसने की? राजा ने पूछा परीक्षित ने कि आपकी ये किसने दुर्दशा की? आप हमको बताओ, निसंकोच बताओ, कोई डरने की बात नहीं है, निर्भीक होकर के बताओ। बछड़ा बोला, महाराज, मैंने अपने दुख का भेद किसे मानूं? हमको किसने दुख दिया? इसे मैं किसको दोषी बनाऊं? अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लोग कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म ही दुख का कारण है। कर्म ही दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बगैर भगवान की इच्छा पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान की इच्छा ही से सब कुछ होता है तो भैया हम किसको दोषी बनाएं? हम किसको दोषी बनाएं? कुछ लोग कहते हैं कि जब ग्रह की गति खराब हो जाती है, जब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो बड़ा दुख झेलना पड़ता है। वो जब अनुकूल होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो महापुरुषों को बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो इसलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं, किसको दोष दूं। मैं अपनी दुर्दशा का दोषी मैं किसी को नहीं मानता। वृषभ ने कहा, बैल ने कहा। अब राजा परीक्षित जी महाराज बोले कि बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं। बैल कौन थे? साक्षात धर्म थे कि आप धर्म हैं। क्योंकि पापी को तो पाप का फल
मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार बन जाता है। जो पाप करता है उसे तो दंड मिलता ही है, लेकिन जो व्यक्ति पापी के पाप की चर्चा करता है तो वह भी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए किसी पापी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसा वो करता है वैसा फल उसको मिलेगा। किसी पापी की चर्चा नहीं करना चाहिए। और इसलिए आपने अपने मुंह से किसी को दोषी नहीं बनाया। आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अब लीला संबदल करके अपने परधाम को चले गए। इसीलिए उनके वियोग में ये दुखी है। पृथ्वी माता भगवान के जाने के बाद इसीलिए ये दुखी है। पर ये धूर्त ये कौन है जो आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है? ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तेरा परिचय क्या है? उन्होंने कलयुग से पूछा। अब कलयुग तो तुरंत देख करके उनके पैरों में गिर गया, चरणों में गिर करके बोला, सरकार मैं कलयुग हूँ। कलयुग कहा सरकार, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित बोले, अच्छा अच्छा, तो तुम ही कलयुग हो। मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस तुमने कैसे कर लिया? मेरे राज्य में कैसे चले आए तुम? परीक्षित बोले, आखिर तुम्हारा साहस कैसे हुआ? कलयुग बोला, सरकार ये बताइए, आपका राज्य कहाँ नहीं है? आपका तो चारों तरफ आप ही का राज्य है। इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं तो आप ही का राज्य मिलता है। तो बताइए मैं कहाँ जाऊं? आप जो स्थान बता देंगे मैं उसी स्थान में चला जाऊंगा। आप जो स्थान बता दीजिए मैं उसी स्थान में चला जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें स्थान तो दे देंगे, लेकिन गुण और गुण क्या है तुम्हारा? तुम क्या काम जानते हो? तुमसे क्या मेरा काम हो सकता है? पहले काम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। कलयुग ने कहा, बोला कलयुग कि महाराज मैं तो दोषों का भंडार हूँ। मेरे पास तो सिर्फ दोष बहुत हैं, लेकिन एक गुण है मेरे अंदर। कलयुग ने कहा कि दोष अनगिनत, लेकिन गुण एक है, और वह गुण सबसे बढ़िया गुण है मेरे पास। क्या? यत् फलम नाति तपसाम न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कहा कि और तो सारे गुण है महाराज, लेकिन एक बहुत बढ़िया गुण है। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है कि केवल हरि नाम, केवल भगवान का संकीर्तन से जीव भवसागर को बड़ी सहजता से पार कर सकता है। कलयुग ने कहा कि सारी बुराइयों के रहते हुए एक बहुत बढ़िया गुण है कि इस कलयुग में जो भी प्राणी भगवान का नाम लेगा, भगवान का संकीर्तन करेगा, उनके चरित्रों का ध्यान करेगा, वह बड़ी आसानी से, सहजता से तो भवसागर को पार कर सकता है। इस गुण पर राजा परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। चलो लाख बुराई है तो है, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया गुण है इसके अंदर कि इस कलयुग में आदमी भगवान का नाम लेकर, भगवान का संकीर्तन कर ये संकीर्तन करके, भगवान की चर्चा करके और वह अपने जीवन को यथार्थ बना सकता है। तो गुण तुम्हारा भैया तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ही दिव्य है। जीवों को इससे सरल साधन और कुछ मिल ही नहीं सकता। अंत और अन्य युगों में तो महात्मा ऋषि लोग बहुत वर्षों, हजार वर्षों तक लोग तपस्या किया करते थे।
लेकिन उनको आसानी से भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन ये कलयुग में तो बैठे बैठे जीभ हिलाओ और प्रभु नाम का आश्रय लेकर के ये जीवन रूपी भवसागर से पार हो जाओ। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा तपस्या नहीं करना है, जंगलों में नहीं जाना है। अगर अपने घर में भी रह करके भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम की चर्चा करते हैं, तो हम ये जीवन रूपी भवसागर से बड़े आसानी से पार हो सकते हैं। ये कलयुग के गुण है। अब राजा परीक्षित जी महाराज कलयुग के इस बात पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित जी महाराज, राजा परीक्षित जी बोले, भाई तो तुम्हें हमें स्थान देना ही पड़ेगा। इतना बढ़िया गुण है तो तुम्हें रहने के लिए मुझे जगह अवश्य देना होगा। जाओ, हमने तुमको 4 कमरे दे दिए रहने के लिए, हमने 4 कमरे दे दिए, आप रहो 4 कमरे में। कहाँ कहाँ दिए, कहाँ कहाँ दिए, ये भी सुन लीजिए। दूतम पाणम स्त्रियः, दूतम पाणम स्त्रियः, सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता हो, राजा परीक्षित ने कहा मैं ऐसा जगह देता हूं जहां जुआ लोग खेलते हैं, जहां लोग मदिरा पान करते हैं, जहां लोग लंपट पुरुष रहते हैं, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती है, जहां वेश्यावृत्ति होती है, ऐसे जगहों में हम तुम्हें स्थान दे दिए। 4 जगह जाओ भैया, 4 जगह तुम रहो। अब कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ क्या कहा, अरे महाराज, अरे मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये 4 कमरों से हमारा गुजर बसर हो नहीं सकता, हमें कुछ और दे दीजिए। ये 4 कमरे में हमारा परिवार लंबा है, कैसे रहेगा, गुजारा नहीं हो पाएगा। फिर आपने जैसी शक्ल देखी तो वैसे ही कमरे दे दिए हमें। अरे कम से कम एक गुण मेरा बहुत अच्छा लगा आपको, तो कम से कम एक और बढ़िया सा कमरा कोई दे देते तो बड़ा अच्छा लगता। ये 4 कमरा कौन था मैं बताया, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो, जहां लोगों की हिंसा होती हो, ऐसे जगह तुम रहना। कलयुग कहा भैया ये 4 से मेरा गुजर बसर नहीं होगा, एक जगह साथ। अरे सरकार, एक कमरा और दे दीजिए आप हमें, कम से कम बस एक कमरा मिल जाए तो मेरा गुजर बसर हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा अच्छा बोलो, और कौन सा स्थान चाहते हो, और कौन सी जगह एक दे दूं तुम्हें। तो कलयुग ने कहा महाराज केवल स्वर्ण में मेरा स्थान दे दीजिए, सोने में मेरा स्थान दे दीजिए। स्वर्ण सोना, सोने में आप हमको स्थान दे दीजिए। और ये कह करके मगर आप इतना दे देंगे तो मैं अपना काम चला लूंगा, मेरा काम चल जाएगा, सोने में दे दीजिए मेरा काम चल जाएगा। अब राजा परीक्षित जी ने दे दिया, सोने में भी कलयुग को स्थान दे दिए। जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण में निवास मांगा। और महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर रीझ गए, इसलिए तुरंत उन्होंने कह दिया अच्छा भाई जाओ, तुम स्वर्ण में भी अपना निवास बना लो, मैंने दे दिया। अब एक यहां शंका होती है कि एक प्रथम स्कंध में सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित के ने कलयुग को स्वर्ग में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव से भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। हे उद्धव,
धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। एक तरफ धातु में जो सोना है तो उसमें मेरा स्वरूप है, उसमें मेरा निवास है। अब लो, भागवत में ही लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है, और भागवत में ही ये भी लिखा गया कि भगवान कह रहे हैं मेरा भी निवास है। तो अब किसका निवास माने? इसका समाधान यह है कि ईमानदारी से जो सोना प्राप्त किया जाता है तो उसमें भगवान का निवास होता है। ईमानदारी से, जो ईमानदारी से स्वर्ण लिया जाता है उसमें भगवान का निवास होता है, और जो बेईमानी से लिया जाता है उसमें ये कलयुग का निवास होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो ईमानदारी से तो ये कम ही लोग अपना काम चलाते हैं। जो सोना पहन पाते हैं, कृपया कुछ और संशोधन कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया संकेत दिए। संसार की कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष न हो। सारी वस्तुओं में दोष है। क्या? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व चिन्ह करतार। भोजन करते हैं तो अन्न में भी दोष है, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में भी दोष है, हर वस्तु में दोष है। परंतु वस्तु भगवान को अगर निवेदित करके दी जाए तो वह निर्दोष मानी जाती है। कोई वस्तु, सोना हो, वस्त्र हो, कपड़ा हो, आगे वो भगवान के सामने समर्पण कर दिया जाए कि प्रभु ये आपका है, उनके सामने रख दिया जाए, उसके बाद उसका उपयोग किया जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। वो प्रसाद बन जाता है, वह अन्न भी अन्न नहीं रह जाता, वह भगवत प्रसादी हो जाता है, उसका सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए जो भी वस्तु संसार की ग्रहण करें उसको सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दें, उसके बाद उसको ग्रहण करें। भोजन करना है तो वस्त्र पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहना दीजिए। भोजन है तो पहले ठाकुर जी के पास रख दीजिए, भोग लगा दीजिए, उसके बाद उसको प्रसादी समझ करके उसको पा लिया जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। पर पहले ठाकुर पर साक्षात प्रभु का ही वास होगा, अतः भगवान का प्रसाद बनाकर ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सब जो भी यूज करना है, इस्तेमाल करना है, पहले भगवान को समर्पित कर दिया जाए, उसके बाद अपने इस्तेमाल किया जाए। एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने निकले, और ये मुकुट किसका था? जरासंध का था। ये मुकुट जरासंध का था। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो जरासंध का मुकुट ला करके पांडव लोग अपने जो उनका भंडार होता था, जहां सोना चांदी रखते थे, वहां उन्होंने उस मुकुट को रख दिया था। और जब राजा परीक्षित जी महाराज अपने उस विशेष महल में घुसे तो उस स्वर्ण मुकुट को उन्होंने देखा और उठा करके अपने सर पे धारण कर लिया। उस मुकुट को उन्होंने धारण कर लिया और शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। और शिकार खेलते खेलते इतने दूर निकल गए कि उनको रास्ता ही भूल गए हो, वो रास्ता भटक गए। अब वो क्या किए कि भूख प्यास से पीड़ित, अब जब बहुत देर बीत गई तो राजा परीक्षित जी महाराज को भूख सताने लगी, उनको प्यास सताने लगी। फिर परीक्षित जी ने सोचा भैया क्या करूं, पानी कहाँ मिल जाए, पानी मिल जाता पी लेते तो मुझे कुछ शांति मिल जाती। अब पानी की तलाश में महाराज राजा परीक्षित जी
जंगल में ढूंढते ढूंढते जब गए तो एक कुटिया उनको दिखाई दी, एक आश्रम में कुटिया महात्मा की दिखाई दी। अब बेचारे राजा परीक्षित जी महाराज उसी कुटिया में पहुंच गए कि यहाँ निश्चित कोई रहता होगा और उसे पीने के लिए पानी तो जरूर मिल जाएगा यहाँ। अब राजा परीक्षित जी महाराज बाहर होकर के बार बार बुला रहे हैं, खूब आवाज लगा रहे हैं कि भैया कोई है, अरे मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, अरे भैया कोई है, पानी पिला दीजिए। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है, अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। क्यों कि उस समय जो ऋषि जी थे महाराज वो अपने समाधि में लीन थे, और जो समाधि में पहुंच जाता है तो उसको बाहर का ज्ञात नहीं होता कि बाहर हो क्या रहा है। वो अपनी समाधि में थे और वो थे कौन? समीक मुनि। और मुनि जो थे उनका नाम था समीक मुनि। अब आज समाधिस्थ थे, अपनी समाधि में थे। अब राजा को भ्रम हो गया, मृखा समाधि हो शिवतः, ये देखिए इसकी झूठी समाधि है। उनको भ्रम हो गया कि ये जो महात्मा है ये झूठे महात्मा हैं, इनकी समाधि झूठी है, ये मेरा शब्द ये सुन तो रहे हैं लेकिन अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन सही बात तो है कोई निश्चित अपनी समाधि में थे, इसमें संदेह नहीं था। और फिर राजा परीक्षित ये कह रहे हैं कि ये सोच रहा है कि आंख खोल दूंगा तो हमें राजा के चक्कर में हमको पड़ना पड़ेगा, इसीलिए अपनी आंखों को नहीं खोल रहा है। और ये नहीं जानता कि राजा ईश्वर का अंश होता है, राजा ईश्वर का अंश होता है। देखता हूं कि असली है कि नकली है। राजा परीक्षित ने कहा कि देखूं ये महात्मा असली है कि नकली है। ऐसा विचार करके बाहर देखे तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने धनुष से उस मरे हुए सर्प को उठाए और उसको उठा करके और महात्मा ये समीक मुनि के गले में उन्होंने लपेट दिया, गले में उन्होंने लपेट दिया। पर महात्मा भी असली और उनकी समाधि भी असली, और नकली तो थे नहीं, लपेट दिए। लेकिन उसके बाद भी समीक मुनि को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि नकली समाधि होती तब नहीं अंतर पड़ता, वह तो असली थे, असली समाधि में थे, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ये महाराज परीक्षित तो चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। संत को समझने में भूल हो जाए तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। और ये हुआ क्यों कि स्वर्ग में कलयुग का वास उन्होंने दे दिया था ना निवास, कि स्वर्ग में भी तुम्हें स्थान देते हैं। और राजा परीक्षित वही जरासंध का मुकुट अपने सर पे रखे थे, इससे उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी। वो असली और नकली को नहीं पहचान पाए, उन्होंने डाल दिया। इसका परिणाम आपसे बताएं कि संत को समझने में भूल हो जाए तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अगर कहीं असली को नकली समझ बैठे तब भी खतरा, और अगर नकली को असली समझ बैठे तो भी बहुत खतरा। अब रामचंद्र महर्षि में महाप्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी कि एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ करके राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ। और भागवत में एक असली संत को जो कि नकली समझ बैठने की गलती राजा परीक्षित कर बैठे, मरा सर्प डाल दिया गले में और चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा। जब राजा परीक्षित समीक मुनि को ये मरा सर्प पहना रहे थे
तो एक लड़का देख लिया और राजा साहब तो चले गए। समीक मुनि अपनी समाधि में ही लीन है। वो दौड़े दौड़े कहाँ चला गया कि नदी के किनारे, और उसी नदी में राजा ये मुनि ये समीक ऋषि के पुत्र जो पुत्र था उनका उस नदी में स्नान कर रहा था। और ये जो दूसरा लड़का देखा, ये जाकर के सूचना दे दिया कि भैया ऋषि कुमार, आपके पिता के गले में एक राजा आए थे और मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए लपेट करके। उस समय लड़का कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जब वह ये समाचार सुना उसको बड़ा क्रोध आया। समीक मुनि के बालक को बहुत ही क्रोध आया और तुरंत ना आगे सोचा वो लड़का, न पीछे सोचा मुनि जी का। जल उठाया हाथ में और ले करके वह संकल्प कर दिया, वह ले करके श्राप दे दिया। वह श्राप दे दिया क्या? कौशिक्य पौपस्त्रिश्यः वागवज्रम विससर्जहम्। कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के महाराजा परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। वह लड़का समीक मुनि का लड़का जो था श्राप दे दिया। इति लंघेत मर्यादं तच्छकः सप्तमे अभनि दक्ष्यति अस्म कुलांगारम चोदितो मे ततः। हे कुलांगुर, माने हे कुल का अर्थ कलंक, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों का चरण रज अपने मस्तिष्क पर धारण किया और आज आपने उन्हीं संतों का अपमान कर दिया। और लड़का कहा कि आपके पूर्वज ब्राह्मणों संतों का रज, चरण रज अपने माथे पे लगाया करते थे और आज आपने उन्हीं संत का अपमान कर दिया। तो तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है। तो जाओ, आज के 7वें दिन यही सर्प आपको अपना ग्रास बना लेगा, आपको डस लेगा और सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित, राजा परीक्षित को समीक मुनि के बालक ने श्राप दे दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वंशुदेवाय। और ऐसा श्राप दे करके वो आचार्य ऋषि का बालक जल को छोड़ दिया और वह बालक अपने पिता के पास दौड़ते हुए आया और जब गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उत्कंठोरुरोधः, वह क्रोध के मारे वह बालक अपमान की ज्वाला में जलता हुआ और रोने लगा, चिल्ला करके कि हमारे पिताजी के गले में आज मरा हुआ सर्प राजा ने डाल करके चले गए। जब जोर जोर से रोने लगा तब समीक मुनि की आंख खुल गई, उनकी समाधि खुल गई। नेत्र खोल करके जब समीक मुनि ने देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है तो उतार कर उन्होंने फेंक दिया और पुत्र को गोद में ले लिया। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह से रो रहे हो? आखिर बात क्या है? अवरुद्ध कंठ होने से बालक तो कुछ बता नहीं सका, पर जो अन्य बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया कि राजा आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गए। ये बात जब आपके पुत्र ये जाने तो इन्होंने क्रोधवश राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन आपकी इसी सर्प के काटने से, इसी सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब समाचार सुनते ही जहां ये शब्द कान में समीक मुनि के पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, तो अत्यंत खिन्न मन्ना हो गए, उनका मन खिन्न हो गया, दुखी हो गए
और अपने पुत्र से बोले, अरे बेटा, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। वो अपने देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, और तुमने जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु माँ के गर्भ में गए थे और उत्तरा के गर्भ में जा करके उस बालक की रक्षा किए थे, और आप उसी परम वैष्णव राजा परीक्षित को तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अपने बालक को डांटने लगे, समझाने लगे कि बेटा आपने अनर्थ कर दिया, वो राजा ने अपने आपको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिरपेक्ष धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता है। और व्यर्थ जाए नहीं देव ऋषि वाणी, और देवताओं की वाणी भी व्यर्थ नहीं जाती है और निश्चित सत्य होती है। अब समीक मुनि बड़े चक्कर में पड़ गए कि लड़का तो श्राप दे ही दिया, अब राजा को आगाह कैसे किया जाए, उनको बचने का उपाय उनको बता दिया जाए तो अपने बचने का उपाय करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देख ले, और ये सारे दोष का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, क्या अनर्थ हो गया मेरे पुत्र को, हमारे अपराध को क्षमा करो। अब समीक मुनि राजा परीक्षित के दरबार में पहुंच गए और बोले, महाराज, हमारे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप क्षमा कीजिए। पर अब जो होना था वह तो हो चुका था, वह तो वापस नहीं आना था। और जाकर के सारा समाचार राजा परीक्षित को सुना दिए। अब जहां राजा परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन मरना मेरा सुनिश्चित है, कि अब मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बेचारे अपना सर्वस्व राजपाट त्याग करके और सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए और पश्चाताप की आग में जल उठे। उनको भी पश्चाताप हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे महात्मा के गले में मरा हुआ सत नहीं डालना चाहिए था। पश्चाताप तो खूब कर रहे हैं, लेकिन अब उस पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं था। फिर जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मेरे मन में आई कैसे? ये नीच कर्म मैं सोच भी नहीं सकता था। अहो मया नीच मनार्वत्कृतं निरागसी ब्रह्मारि गुणे तजिः। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर आकर के विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट, हमारे देश के राजा को श्राप मिल गया है आज के 7वें दिन, कि आज के 7वें दिन उनको सर्प डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुनकर के जितने भी उच्च कोटि सिद्ध कोटि के जितने महापुरुष थे वह दौड़े दौड़े सभी लोग राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। राजा परीक्षित के पास गंगा के तट पे वो लोग पहुंच गए। अब कौन कौन आए राजा परीक्षित के पास उनसे मिलने? ओम अत्रे वशिष्ठ च्यवनः शरद्वनरष्टिनीभिर्भृङ्गो अंगिराश्यः पराशरो गादिसुतोऽथ रामुत्यर्च इंद्र प्रमदेध्वमहो। अत्रि मुनि आए, वशिष्ठ मुनि आए, पराशर मुनि आए, भृगु मुनि आए, विश्वामित्र मुनि आए। आज ये जितने बड़े महान पुरुष थे, जितने बड़े संत थे, ये सब राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। जब राजा परीक्षित ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को, महासंतों को आते हुए देखे
तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और उनको दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया, विधिवत उन लोगों का पूजन करने लगे। अब पूजा करने के बाद महाराज समझ में नहीं आता कि मुझ छत्रबंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह किया। मैंने तो संतों का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे, मेरे पास आए। मैं तो संत का अपमान किया था ना समीक ऋषि का, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप संत इतने महान हैं कि मेरे उस धृष्टता को भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरे पास दौड़े चले आए। आप संतों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूं प्रभु, हे देवताओं, हे संतों, हे महात्माओं, कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जान जाए कि मुझे अब मर जाना है, निश्चित है, देखिए वाह, हमारे आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक जिएंगे। लेकिन राजा परीक्षित के बाद सात दिन की गारंटी थी। राजा परीक्षित के बाद 7 दिन की गारंटी थी, लेकिन हम लोगों के पास 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित को 7 दिन की गारंटी थी। 7 दिन के पहले वह बिल्कुल नहीं मर सकते थे। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भाई मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो जान जाए कि हमारी मृत्यु निकट है, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो हमें क्या करना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम प्रियमाणस्य किं कर्तव्यं तत्रा भवतु भगवान् व्यासपुत्रो यदीच्छया। गोम गामटमानिक्षिपः अलंसरिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैर्वधूत विषः। तब तक आचार्य अभी ऋषि लोगों से वार्ता ही चल रही थी। ये संत लोगों, महात्मा लोगों से पूछ ही रहे थे कि महात्मा लोगों, संत लोगों, हे प्रभु, ये बताइए कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। अभी ये वार्तालाप चल ही रही थी कि अचानक उन मुनि लोगों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कौन भगवान? सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज। सौनक जी ने पूछा कि मैं आओ, और इधर श्री सूत जी से सौनक महाराज पूछ रहे हैं कि महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए। तो सूत जी बता रहे हैं सौनक लोगों को कि भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र, मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी बन करके प्रकट हो गए हूं। जो भगवान गर्भ में रक्षा किए तो वह अब नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान सुखदेव जी के रूप में साक्षात स्वयं प्रकट हो गए हों। पहले परीक्षित को पर जब संकट आया, वह भी ब्राह्मण था भाई, अश्वत्थामा भी ब्राह्मण था भाई, वो भी तो श्राप दे दिया था। अश्वत्थामा ही तो ब्रह्मास्त्र चलाया था परीक्षित जब गर्भ थे मारने के लिए।
वह अश्वत्थामा था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अस्त्र से बचाने के लिए भी भगवान ही वहां आए और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान राजा परीक्षित उन्होंने रक्षा किया। अब आज इनको मृत्यु का भी वरदान दे दिए, तो एक ब्राह्मण पुत्र ने ही दे दिया। तो अब उनको बचाने के लिए ऐसा लग रहा है कि सुखदेव जी के रूप में साक्षात भगवान ही आ गए। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी की जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, और सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं, उनको ये भान नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, अवधूत है, नंगे धड़ंगे। 12 वर्ष की अवस्था में भी श्री सुखदेव जी महाराज नंगे ही रहते हैं। उनको स्त्री पुरुष का कोई भेद नजर नहीं आता। ये स्त्री है तो क्या होगा, ये पुरुष है तो क्या होगा, इससे उनका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था। उनकी दृष्टि में सब एक बराबर थे। सिया राम में सब जग जानी, कि सब में सिया राम है, पूरे संसार व्यक्ति व्यक्ति में सिया राम है, ऐसा वो समझते थे कि सब एक बराबर हैं, चाहे स्त्री हो तब भी, चाहे पुरुष हो तब भी। ओम निरावतुष्ट निजाया श्री राधा कृष्णयोः तयोर दर्शनम एवं लाभस्तेन संतोष्टः। भगवान सुखदेव जी निजानंद में परिपूर्ण, इनका तो परमानंद इनके भीतर ही विराजमान है। उनको तो हृदय कमल में, उनके हृदय कमल में तो हमेशा श्री प्रिया प्रीतम का निवास स्थान है। सुखदेव जी महाराज के हृदय में राधा रानी का, भगवान कन्हैया का हमेशा निवास बना हुआ है, उसमें लोग विराजते रहते हैं और उनका ये सुखदेव जी महाराज हमेशा स्मरण करते रहते हैं, रमते रहते हैं। अब इनकी दृष्टि दुनिया वालों पर इनकी दृष्टि जाती ही नहीं, इनके अंदर तो वही भगवान राधा कृष्ण है, उनके अलावा ये दुनिया पर दृष्टि इनकी जाती ही नहीं। तो ऐसे परमहंस शिरोमणि हैं अपने श्री सुखदेव जी महाराज। अब 16 वर्ष की उम्र में, देखिए हम 12 कहे, 16 वर्ष की उम्र में, उस समय भगवान सुखदेव जी महाराज की उम्र 16 वर्ष की थी और 16 वर्ष की अवस्था में भी वो दिगंबर, एकदम बगैर वस्त्र और नंग धड़ंग वह घूमा करते थे, विचरण किया करते थे। स्त्री पुरुष में कोई उनको अंतर नजर नहीं आता था। उनकी बड़ी बड़ी विशाल बाहें थी, बड़ा सुंदर स्वरूप था, उनका मुख कमल, मुखमंडल हमेशा चमकता रहता था। इस मुख क्रांति को देख करके कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती हैं और कई गांव के बच्चे हाथ धोकर इन बाबा के पीछे पड़ जाते हैं और ताली बजाकर क्या कहते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। सुखदेव जी को भाई नंग घूमते हैं तो जिस गांव से जाते हैं बच्चे ताली बजाकर कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है पर सुखदेव जी पर कोई अंतर नहीं पड़ता, कौन क्या कहता है इस पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता और अपने अनुराग पूर्वक वह निहार रहा है, अच्छा हमारा उपहास कर रहा है, तो इससे भी उनको सुखदेव जी को कोई अंतर नहीं होता। तो श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किए परीक्षित जी महाराज और जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे हुए थे वह सभी लोग उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज
कि जय जयकार करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जब आए, जितने भी बड़े बड़े संत थे लोग उठ करके खड़ा हो गए, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि 16 वर्ष का ये बालक आया और 10 हजार वर्ष के ये दीर्घायु महात्मा जो हैं ये उठ करके उनका स्वागत कर रहे हैं। भैया ये 16 साल के ये जो महात्मा 10 हजार वर्षों के हैं लेकिन इसका स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बालक, इसका मतलब ये हुआ कि ये साधारण बालक नहीं है, कोई सिद्ध विभूति है। और राजा परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर के श्री सुखदेव जी महाराज को साष्टांग दंडवत किए। कैसे? सविष्णो रातोऽतिथ्यः आगताय तस्मये सर्पयां शीर्षा यज्जहार ततो निवृताः बुधाः स्त्रियो अर्भकाः महासने शोभविवेश पूजितः। अब महाराजा परीक्षित ने खड़े होकर के और दंडवत किए, आसन दिए। सुखदेव जी महाराज को 16 प्रकार से उनका पूजन किए। धूप दीप नैवेद्य अबीर गुलाल रोरी चंदन से सेंट तांबूल आदि के द्वारा 16 प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन किया। और जब महाराज परीक्षित का पूजन करते हुए उन बालकों और स्त्रियों ने देखा तो वो सब घबरा गए, सोचने लगे कि जिसे पागल बाबा समझकर हम इनका पीछा कर रहे थे ये तो लगता है बड़े सिद्ध कोटि के बाबा हैं। ये बड़े सिद्ध कोटि के बाबा निकल पड़े। आज हमारे सम्राट, हमारे राजा साष्टांग दंडवत करके उनका पूजा कर रहे हैं। यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा सोच करके जो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे वो सब वहां से भाग गए। अब परीक्षित महाराज विधिवत श्री सुखदेव बाबा का पूजन किए। भगवान आज मैं धन्य हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान मैं आज धन्य हो गया। भगवान मुझ जैसे छत्रबंधु के ऊपर आपने अनुग्रह कर दिया, आपने दया कर दिया। सहज ही पधार करके बड़े आसानी से आपने दर्शन दिया। अरे आप जैसे संतों का तो स्मरण भी कोई कर ले तो वह पाप से छुटकारा पा जाता है। सुखदेव जी जैसे, व्यास जी जैसे अगर ऋषि मुनि का अगर कोई स्मरण भी कर ले, उनका नाम भी ले ले तो पापों से मुक्ति मिल जाती है। और आप तो साक्षात मुझे दर्शन दे रहे हैं, आपका दर्शन मिल गया तो फिर तो मुझे कहना ही क्या। और दर्शन के साथ साथ अगर कहीं ये आपका चरणोदक मिल जाए तो फिर क्या पूछना। चरणोदक किसको कहते हैं? जो पैर धुला जाता है उसको चरणोदक कहते हैं। और जो दूध दही घी मध चीनी मिलाकर बनाया जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। जो पैर धुला जाता जो जल मिलता है उसको चरणामृत कहते हैं। जो दूध दही घी मध मीठा मिलाकर बनता है उसे पंचामृत कहते हैं। तो अगर ये चरणोदक मिल जाए तो फिर क्या पूछना। और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में, अब पक्षी जी कह रहे हैं कि महाराज आपका चरणोदक मिल जाए तो और बढ़िया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके वचनों की गंगा में अगर नहाने को मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। वो तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्यों? ये सारे पाप नाश हो जाएंगे। थोड़ा पाप का थोड़ा सा भी अंश नहीं रह जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा। ओम श्री नारायणाय नमः। देशां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुदयन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शनत् परशं
पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनो परं मम गुरुं पुरोसेहं यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया महाराज, मैं धन्य हो गया। केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ, आप योगियों के भी जो कि परम मने आप तो इन योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, हर मर धर्मा, प्राणी का क्या कर्तव्य है। जो प्राणी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या है, और हमें कृपा करके बता दीजिए। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, जीवन में क्या श्रवणीय है और क्या अस्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा हमें विस्तार पूर्वक आप हमको समझा दीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले कि अरे भैया राजन, राजा साहब, अरे अभी मुझे बैठने की भी देरी नहीं हुई, अभी मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाया और आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अभी मैं ठीक से बैठ नहीं पाया, आपने अच्छे से बैठने भी नहीं दिया और आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आता है तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने को दी जाए। राजा परीक्षित महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर बैठते नहीं है महाराज, इसीलिए मैं सोचा कि जल्दी से आपसे पूछ लूं। सुखदेव जी महाराज, श्री नारद जी महाराज, ये लोग बहुत देर कहीं टिकते नहीं, ये लोग तो रफ्ता है महाराज, चलते रहते हैं। जब जितनी देर गाय दूहने में लगती है उससे ज्यादा सुखदेव जी महाराज भी नहीं कहीं टिकते। तो उन्होंने सोचा कि, तो राजा परीक्षित ने कहा, मैं सोचा कि कहीं आप जल्दी से चले जाएंगे तो हम प्रश्न पूछ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपसे जल्दी से हमने पूछ लिया। क्यों कि हम जानते हैं कि गोदोहन काल तक, जब तक गाय दूही जाती है तब तक उतने समय तक आप टिकते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। इसलिए प्रभु हमने आपसे तुरंत प्रश्न कर दिया, अब आप इन प्रश्नों का समाधान देकर ही यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे। प्रभु बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की। आँख खोलिए, थोड़ा ताली बजा के भगवान का कीर्तन कीजिए, 2 मिनट, ठीक है। भगवान किसके वश में है बताइए? भगवान भाव के वश में है, प्रेम के वश में है, ठीक है। तो मेरे साथ एक लाइन में तो उसको दोहराएंगे आप लोग, ठीक है। ओम भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठे, भाव बिना सब साधन झूठे, भाव बिना सब साधन झूठ, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान,
भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखता बस पाषाण। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठे, भाव बिना सब साधन झूठे, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के देखिए भाव, भाव है। हम लोग भाव से ही शंकर महाराज को जल चढ़ाते हैं। हमें भाव, हमारा विश्वास है कि इसमें शंकर जी है, उनकी पूजा करते हैं। भाव है, भाव है तो हाँ भगवान है। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भाव है तो गंगा जी हैं, अभाव नहीं है तो गंगा जी में भी जाकर के गंगा जी नहीं है। तो भाव की सबसे अधिक प्राथमिकता होती है। भाव होना बहुत जरूरी है। भाव है तो मंदिर में उस पत्थर में भी आपको भगवान दिखाई देंगे। अभाव नहीं है तो साक्षात भगवान भी हो तो आपको भगवान नजर नहीं आएंगे। भाव है तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत सब वीरान। भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब सूना लागत, भाव बिना सब सूना लागत मंजुल कुंजल तान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। कहत कहत रसिक बिनु प्रेम मिलत नहीं, कहत रसिक बिनु प्रेम मिलत नहीं, कहत रसिक बिनु प्रेम मिलत नहीं। सपने हूँ श्यामा श्याम भगत के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव होए तो चित देखो चित, भाव होए तो जित देखो चित देखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। बरसावत
रस राज रास रस बरसावत रस राज रास रस करत रसिक नित पान भाव की बस में है भगवान भाव की बस कुंजन कुंजन दौलत राजे कुंजन कुंजन दौलत राजे सुन मुरली की तान भाव की बस में है भगवान भाव की बस में है बोली कन्हैया लाल की। देखिए बैठी रहती है, आपको जगने का मंत्र बता रहे हैं, आप सोएंगे नहीं, मन में चलता रही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करेंगे आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, जितना हो सके आप इसका जप करेंगे, ठीक है? कहने आएगा ना? हाँ, कहने आएगा ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक, इसका आपको जप करना। बढ़िया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बांसुरी। आगे देखो, अब श्री सुखदेव बाबा, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इन प्रश्नों को सुन करके विमुक्त हो गए। प्रश्न क्या था? अभी आप लोगों को कथा सुना रहे थे, कोई बताए भैया हमने क्या, राजा परीक्षित का क्या प्रश्न था सुखदेव जी महाराज से? राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप दिए थे। और कुछ आगे बताए हमने कहा, परीक्षित ने पूछा कि जिसको पता चल जाए अब मेरी मृत्यु निश्चित है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ठीक, कहा परीक्षित ने ही पूछा कि जब व्यक्ति को जानकारी हो कि मेरी मृत्यु निश्चित है तो 7 दिन में अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ठीक, जब ऐसा प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज जी सुने तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि मेरा श्रोता बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। देखिए, जब श्रोता वक्ता दोनों जब ध्यान से, अच्छा वक्ता कहेगा, श्रोता ध्यान से सुनेगा, और बीच में श्रोता के न समझ में आए तो वक्ता से पूछे महाराज ये क्या होता है, तो और आनंद आता है। ठीक, ठीक है? तो इसी प्रकार से राजा परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी बाबा से पूछे कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। बरियाने सुते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मदेश सम्मतः पुरुषां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, डकार उसी को आएगी, उसी चीज की आएगी जो आपके भीतर भरी होगी। जो आदमी खाता उसी की डकार आती है। अभी मूली खा लिया जाए तो डकार आएगा तो मूली की ही दुर्गंध आएगी। बाबा अंदर है, कहाँ किसके साथ है? पता नहीं कैसे। श्री सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी ब्रह्म का ही बीज निकला। वह कार जो है वह ब्रह्मा का बीज है, और सुखदेव जी के मुख से पहला वह कार ही निकला। वरीयानेश ते प्रश्न, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्मा का वह बीज
है और ब्रह्मानंद श्री शुकदेव जी के भीतर भरे हुए हैं। ब्रह्म का आनंद, भगवान का आनंद कहाँ है? शुकदेव जी के अंदर एकदम कूट कूट करके भरा हुआ है। तो शुकदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, ये प्रश्न आपने जो किया वह बड़ा अच्छा किया और सिर्फ अपने लिए नहीं किया। आपने सिर्फ अपने लिए नहीं किया कि हमें क्या करना है। आपने कहा कि लोगों को जिनकी मृत्यु निश्चित हो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर के मैं गदगद हो गया कि आप लोग कल्याण की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व संसार की बात कर रहे हैं। अगर परीक्षित यदि आप ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं और कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो यह व्यक्तिगत प्रश्न होता, लेकिन आपने ऐसा प्रश्न नहीं किया। आपने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले को परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं, संसार में मरने वाले राजा परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं। जो भी आया वह सब माने यहाँ से जाना ही होता है, सबको मरना होता है। तो इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मरने वाले तो सभी हैं और सबके जीवन में ही यह 7 दिन ही है, कोई 8वां दिन माने नहीं आएगा। यही 7 दिन रहेंगे, चाहे जब भी हो मृत्यु तो इसी 7 दिन में ही होना है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर आ गया इतवार। तो इस 7 दिन के अंदर ही मृत्यु निश्चित है। अब ये परीक्षित का प्रश्न ये सर्वभौम है, इसलिए शुक्रदेव जी महाराज गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोकहित के लिए आपने जन कल्याण की भावना से बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है, ये जीव मोह ग्रसित है। इतना मोह इसको घेर रखा है कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। अपने कल्याण के बारे में यह जीव सोच ही नहीं पाता। वह तो दुनियादारी के चक्कर में ही अपने जीवन को बिता देता है। ये 99 का चक्कर, 99 का चक्कर। महाराज एक छोटी सी कथा याद आ गई 99 की बात। एक सेठ जी थे, बड़ी छोटी सी है। एक सेठ जी थे और एक बेचारे पंडित जी थे। तो सेठ जी के वहां जब सेठाइन वो पंडित जी के घर जाती थी तो बोलती थी, आज क्या बना है आपके वहां भोजन पानी। तो बेचारी पंडिताइन कहती थी, भैया आज हमारे वहां तो खीर बना है, पूरी बनी है, हलवा बना है, बहुत बढ़िया बढ़िया बना है भोजन। तो पंडिताइन पूछती थी, भैया आपके वहां क्या बना है। तो सेठाइन कहती थी, अरे भाई मेरे वहां तो मत पूछिए, वही सूखा सूखा बना हुआ है। पंडिताइन कहती थी, भैया आप तो बड़े सेठ लोग हैं और आप लोगों के वहां सूखा सूखा बना हुआ है। बोलती थी, हाँ ऐसे ही बना हुआ है कुछ। सेठाइन आई घर अपने पति से कहीं सेठ जी से, अरे सेठ जी, अरे हम लोगों के पास इतनी दौलत, इतना धन, इतना वैभव सब कुछ है और हम लोग बढ़िया भोजन भी नहीं कर पाते। और उधर पंडिताइन बेचारे भी हैं, क्योंकि वहां देखते हैं कि रोज बढ़िया बढ़िया क्षमता है, बढ़िया सुंदर 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 भोजन बनता है और अपने वहां बस वही सूखा सूखा चलता है। सेठ जी ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, अभी पंडित जी महाराज 99 के चक्कर में नहीं पड़े, अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़े हैं तो बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। अब जिस दिन 99 के चक्कर में पड़ जाएंगे तो अभी भूल जाएंगे। सेठाई ने कहा, सेठ ने कहा, अच्छा एक काम करो, ये 99 रुपए दो, आज ले जा करके पंडित जी के दरवाजे पर फेंका, सुबह था। सेठाई कही ठीक। दूसरे दिन सेठाई बेचारी वो 99 रुपए लेकर के गई और पंडित जी के दरवाजे पर रख करके चली आई।
अब सुबह हुआ तो बेचारी पंडिताइन झाड़ू लगा रही थी, तो एक देखी कि पोटली में कुछ पैसा रखा है, उठाई। अब सेठ जी आप अपने पंडित जी से बोली, महाराज ये देखिए वही दरवाजे पर पैसा पड़ा हुआ था, ये कितना पैसा है? गिनने लगी, ये भाई ये तो 99 है, एक और हो जाता तो ये 100 हो जाता। ये 99 है, अगर 1 रुपये और हो जाता तो ये 100 हो जाता। और उसी 100 को पूरा करने में ब्राह्मण बेचारे परेशान हो गए, उसी 100 को पूरा करने में परेशान हो गए। अब उनकी भी स्थिति बदलने लगी। कुछ दिन बीता, फिर से ठाई पहुंची कि भाई आज मतलब कहा बनाता है भोजन पानी, कहानी कुछ न कही जो डोगरे कहानी 99 वाला हरिया वह बुझाता हमारी घरे हो गई। हमारी वो कि दोनों टाइम तीनों चीज नहीं मिल पावा करता है, रोटी तरकारी। अरे कबो रोटी मिला था तो चावल लाए, दाल मिला था तो तरकारी लाई। पंडित जी भी हमारे उसी 99 के चक्कर में पड़ गए। आज मेरे वहां भी वही रूखा सूखा वाला ही पोजीशन है। तो जब तक व्यक्ति 99 के चक्कर में नहीं पड़ता तब तक तो बड़ा प्रसन्न रहता है, और जब 99 के चक्कर में पड़ जाता है तो वह परेशान हो जाता है। अब व्यक्ति की जितनी व्यवस्थाएं बढ़ती हैं उतना उसका दुख भी बढ़ता जाता है। आज जिसके पास नहीं आए है, जिसके पास नहीं कमाई है, थोड़ी बहुत है, 200-400 रुपए कमाता है, तो बड़ा सुकून शांति से शाम को दाल रोटी सब्जी खा करके उसी में एडजस्ट करके बेचारा सुकून की नींद सो जाता है। लेकिन जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनको भोजन भी नसीब नहीं होता, और होता भी है तो क्या होता है, डॉक्टर ने बता दिया है कि कच्चा चना खाइएगा, तेल मसाला मत खाइएगा, रूखी सूखी रोटी खाइएगा, जौ की रोटी खाइएगा, नहीं तो आपका शुगर बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका जीवन खतरे में है। वह अरबों रुपए वह संपत्ति किस काम की है जब सुकून से दाल रोटी भी नहीं खा पा रहे। तो जितना व्यक्ति के पास है उसी में अगर संतोष कर ले तो उसको सुख उसी में मिलने लगेगा। अपने कर्तव्य को करे और जितना ईश्वर ने दिया है उसी में अपना संतोष करके अपना सुख अगर मान लेगा तो उतने में ही वह बहुत सुखी रहेगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को असंतोषी होना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, उसको संतोष करना चाहिए कि जो परमात्मा ने दे दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। आप हम लेकर के क्या आए थे? हम लोग जब ईश्वर को वहां से आए, जब हम लोग पैदा हुए तो वहां से दौलत बांध करके लाए थे। अरे अपना कपड़ा भी तो लेकर के नहीं आए थे, नंगे आए थे, और जब जाएंगी भी तो यहाँ से नंगे ही जाएंगे, कुछ साथ भी नहीं जाएगा। अगर सोचें कि अपने कफन में एक जेब लगवा लें, 2-4 रुपए मेरे साथ चला जाए, तो वह भी जाना नहीं है, क्योंकि जब आग की लपट लगती है तो सबसे पहले वह कफन ही साथ छोड़ता है। आग की पहली लपट में सबसे पहले कफन ही साथ छोड़ देता है, ये नंगे ही शरीर चाहती है। तो ऐसा होते हुए भी अगर हम अपने मोक्ष का साधन न बनाए, अपने कल्याण का मार्ग न बनाए, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। देखिए आइए, वह जुबान बेकार है, यह शरीर बेकार है जो ईश्वर का गुणगान न करे, ईश्वर का नाम लगे। आइए छोटा सा इस पे हम आपको भजन सुनाते हैं, फिर जैसी प्रभु इच्छा होगी आपको कथा सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जीभ किस काम की है? यह जीभ किस काम की है कि जिससे भगवान का नाम न निकले। अभी किसी को कह दिया जाए भैया तुम फलानी गाड़ी दे, अब
तो एक सांसे 500 गाड़ी देती है, 500 गाड़ी एक सांसे। अब कि उसे लड़ाई झगड़ा करे रहे तो सुबेरे से सांझ हो जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुई, गाड़ी खत्म नहीं हुई, बातचीत खत्म नहीं हुई। लेकिन भगवान के नाम ले लो, घर में 5 मिनट बैठा दीजिए किसी को, थोड़ा बैठ के 5 मिनट भगवान का नाम ले लो, ये संभव नहीं है, नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान के नाम खातिर टाइम न आएगा, गाड़ी देवे तो दूसरे के झगड़ा करे के टाइम बा। जय श्री कृष्ण। आइए। जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, राम जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना, है घन श्याम बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना, जल जाए। देह प्राण बिन, देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन। जिस शरीर में प्राण न हो वह शरीर किस काम का? जब प्राण नहीं रहेगा किसी काम का रहेगी ये शरीर? नहीं रहेगी ना भाई, प्राण नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तो देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, जल जाए जिहवा पापिनी। ईश्वर ने 2 हाथ दिया है क्या करने के लिए? दान करने के लिए। आपके पास है तो अगर कोई दरवाजे पे आ जाता है तो अधिकांश लोग कहते हैं ए चलो फेरा करो, ए चलो दूसरा द्वार देख लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, और किस भेष में कहां आ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। हम नहीं कहते कि एक रजिया एक माना दीजिए उनको, एक मुट्ठा ही सही, लेकिन अपने दरवाजे से किसी को निराश मत लौटाइए, उनको कुछ दे करके ही विदा कीजिए अपने दरवाजे से। तो देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। पंछी पंख बिन, पंछी पंख बिन, भिक्षु डंक बिन, आरती शंख बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। गणित अंक बिन, गणित अंक बिन, कमल पंक बिन, निशामयंक बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण,
व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण अच्छे काम बिना जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। स्त्रिया कंत बिन, स्त्री का अगर पति नहीं है तो उसकी जिंदगी बेकार है। क्रिया कंत बिन मठ महंत बिन, और जिस मठ में महंत न हो वो मठ भी बेकार है। क्रिया कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। भजन बिना नाय से जैसे, भजन बिना नाय से जैसे आश्वल गाम बिना जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। जल पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राम बिना जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। जल जाए श्रृंगार सुहाग बिन शीस पाग बिन पाना भाग्य बिना जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। तेजा की है बेकार जिंदगी, तेजा की है बेकार जिंदगी रघुबर राम बिना जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र सरकार की। श्री नारायण नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री नारायण नमः। इसलिए राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर वास्तव में जो कोई मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, अगर चाहता है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, तो उसको 3 बातों का अभ्यास करना होगा। 3 बातों का उसको अभ्यास करना होगा, उसको अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च असमर्थव्योश्चेष्टा भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता है वह माधव की शरण में आ जाए, वह भगवान की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। भगवान की शरण में आ जाए, क्यों कि मृत्यु के भय से और कोई बचाने वाला नहीं है, बचाने वाला है तो सिर्फ परमात्मा है। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करना चाहिए? भाई अगर कोई चाहता है, ठीक है, कि हम बचना चाहते हैं तो हम माधव की शरण में जाना है तो हमको क्या करना होगा? श्रोतव्य, तो जाना है तो सबसे पहले भगवान की महिमा को सुनना प्रारंभ कर दीजिए। पहले भगवान की महिमा को सुनना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे प्रभु ऐसे थे, हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु ने ये किया, हमारे प्रभु ने वो किया, हमारे प्रभु ने फला का उद्धार कर दिया, हमारे भगवान के कितने सुंदर रूप हैं, उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म माला माला से विभूषित हैं, बड़े सुंदर हैं। उनकी महिमा को आप सुनना चालू कर दीजिए। क्यों कि आदमी को बनने और बिगड़ने में 2 चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है, और 2 चीजों से बन सकता है, बिगड़ सकता है। और वो 2 चीजें जानते क्या है शर्मा जी? वो है आंख और कान। आंख और कान। आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं, बार बार देखेंगे तो आप उसको करना चाहेंगे, चाहे अच्छी हो या तो बुरी हो। अच्छा भी है तो आप ये कहेंगे भैया मैं इतना अच्छा है तो हम भी करके देखेंगे। अगर बुरा भी है, अगर बार बार देखेंगे तो लगेगा यार ये सब करते हैं, एक बार हम भी ट्राई करें, इसमें कितना आनंद आता है। ठीक है, ये कान है। अगर आप भगवान की भक्ति कीर्तन सुनते हैं, आप भजन सुनते हैं, तो आपका मन उस भक्ति भजन में ही लगेगा। लेकिन 4 दिन किसी भोजपुरी वाले के पास बैठ जाएंगे जो भोजपुरी गाना सुनता है, तो आप बेशक न सुनिए, लेकिन 4 दिन 6 दिन जब उसको देखेंगे यही सुन रहा है, तो एक दिन आप भी ट्राई करेंगे तो हम भी देखें भोजपुरी गाना कैसा होता है, तो आप भी सुनना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो व्यक्ति को बनने और बिगड़ने में 2 चीजें बड़ी भूमिका निभाती है, ये कान और ये आंख है। अगर इसलिए हम जैसी सत्संगत करेंगे, जैसी सत्संगत करेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। अगर अच्छे लोगों की सत्संगति करते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, अगर थोड़ी दुष्टता भी है मेरे अंदर, अगर हम हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना शुरू कर देंगे तो मेरी दुष्टता समाप्त हो जाएगी। क्यों कि हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, थोड़ा तो शर्म आएगी ना कि ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसा कर्म करते हैं, लोग क्या कहेंगे मुझे। तो बुराई भी है तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन हम लाखे अच्छे हैं, अगर बुरे लोगों की सत्संगति में बैठना शुरू कर देंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, फिर तो धीरे धीरे एक दिन हम भी उसी प्रकार से बन जाएंगे। तो सबसे पहले चयन करना है कि मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, कैसी मुझे सत्संगति करनी है। तो अगर हम भगवान के महिमा को अगर सुनना प्रारंभ कर दें तो ये भगवान की महिमा सुनने को कहां मिलेगी? उसरा भट्टी पे जुआ खाने में मिलेगी? नहीं। इसके लिए हमें अच्छे संतों के पास जाना होगा, अच्छे लोगों से मिलना होगा, अच्छे विद्वानों से मिलना होगा, तो वही लोग मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो हमें उन लोग बिन सत्संग विवेक न होई,
बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा सत्संग करेंगे, अच्छी बुद्धि मेरे अंदर आएगी। तो अब ध्यान आ रहा, ये परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं कि 3 बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो सबसे पहले उसे धीरे धीरे भगवान के चरित्र का, भगवान की महिमा को वह सुनना प्रारंभ कर दे। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब सुनेंगे तभी तो आपको, माने आप उनके बारे में जानेंगे। भाई भगवान के बारे में कोई सुनाएगा तभी जानेंगे। और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिल जाए तब तक उस व्यक्ति में किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती। जैसे अगर कोई लाख होशियार हो, लाख विद्वान हो, अगर आप उसके विषय में नहीं जानते हैं तो आपका प्रेम उससे नहीं होगा। जब उससे आप मिलेंगे, उससे आपका परिचय होगा, 2-4 बातें होंगी, तब जाकर के आप, जब उस व्यक्ति के विद्वता, उसके गुण का आपको जानकारी होगी, तभी आप उस व्यक्ति को अच्छा कहेंगे। तो इसलिए भगवान की पहले महिमा को आप सुने, जाने। जब उनके विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो अपने आप आपकी श्रद्धा उनसे जुड़ जाएगी, आपका भाव भगवान से जुड़ जाएगा। अरे हम लोगों के बीच में कोई लाख महान व्यक्ति आ जाए, जिसको हम नहीं जानते तो उसका प्रणाम भी नहीं करते। हम प्रणाम भी उसी का करते हैं जिसको हम जानते हैं, जिनके विषय में सुने रहते हैं, तभी हम उनका प्रणाम करते हैं। तो जब भगवान के विषय में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो मेरी श्रद्धा अपने आप उनसे जुड़ जाएगी। ओम जाने बिनु न होई परतीति, अबिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अगर जिनके विषय में हमें विश्वास नहीं होगा तो उनसे हमारा प्रेम माने नहीं होगा। पहले विश्वास होगा, हम जानेंगे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे कार्य इनके हैं, तो उनसे हमारा ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए आप पहले उनके कथा को सुने, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान ने क्या किया, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, भगवान क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जब जानेंगे तब आप, तो आपका प्रभु में श्रद्धा हो जाएगा। जब श्रद्धा हो जाएगी तो आपका प्रेम जग जाएगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से जल्दी, ये जल्दी जुड़ता नहीं है, मन जल्दी भगवान से जुड़ता नहीं है, क्योंकि अच्छे काम में जल्दी मन लगता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, तो जल्दी जुड़ता नहीं है। और फिर जब आप सुनते जाएंगे तो उस पे धीरे धीरे आप उनकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे। जब जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है, जब अब जो परमात्मा से कैसे जोड़े, आज प्रभु की तरफ हम अपने मन को कैसे मोड़े, तो भैया इसको पहले गर्म करना पड़ेगा, आगे हमको थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा पूजा करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। जब अंदर का लोहा गर्म हो जाएगा, प्रेम द्रवित हो जाएगा, तो उसमें आप हथौड़ा मारोगे तो जो चाहोगे आप वह बना लोगे। जैसे लोहा जब तक लोहे को धधकाता नहीं है, उसको बढ़िया लाल नहीं हो जाता, तब तक कोई खुरपी, फरसा, तलवार, भाला नहीं बन सकता। लेकिन जब गर्म हो जाता है तो वो जो चाहता है वो उससे बना लेता है। तो सबसे पहले श्रद्धा को जगाइए, मन को अपने जगाइए, विश्वास को जगाइए, आप विश्वास कीजिए। श्री नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
आप उनके चरण कमलों का ध्यान करिए। भगवान के मेरे चरण कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका मुख कैसा है। धीरे धीरे जब आप दर्शित होंगे तो आप उनकी तरफ मुड़ जाएंगे। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं। आखिर अहिल्या के विषय में पता चला, मैंने अहिल्या गौतम की नारी थी, उनको श्राप मिल गया, उनको श्राप मिल गया कि जाओ, गौतम जी ने श्राप दे दिया था, उनकी पत्नी थी, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, और अहिल्या पत्थर हो गई थी। लेकिन भगवान राम के चरण रज जब उनका वनवास हुआ भगवान का, जब भगवान जा रहे थे तो चरण रज ज्यों मिला, उस अच्छा पत्थर से ज्यों लगा उनका चरण भगवान का, तो अहिल्या नारी बन गई। तो उनका गुणगान माने उनके विषय में, राम भगवान के विषय में जब तुलसी जी जाने तो उनका ये गोस्वामी तुलसीदास, तो उनका भी हृदय द्रवित हो गया कि अपने भगवान ऐसे हैं, उनके ऐसे गुण हैं कि उनके चरण रज से आज अहिल्या जो पत्थर बन गई थी वह भी नारी हो गई। जब हम किसी के विषय में जब विस्तृत जानकारी चर्चा करेंगे तब हमारा झुकाव धीरे धीरे उनकी तरफ हमारा बढ़ता जाएगा। तो अपने प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। बेचारी अहिल्या में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी, मैंने अहिल्या पाषाण की प्रतिमा बनी पड़ी थी। कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसे अभागिन अहिल्या का उद्धार करके प्रभु जी स्वयं गुरु जी को लेकर के वहां पहुंच गए और उस पर उन्होंने अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। उस मन को फटकारा क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भग छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी ने कहा कि रे बाप रे बाप, ये तो सारा जंजाल बेकार है, हमें तो प्रभु को ही भजना चाहिए। जब निर्जीव वस्तु नारी बन सकती है तो ये तो सजीव है, इससे तो बहुत कुछ साधन किया जा सकता है अपनी मुक्ति का। और तो ये जो सत संबोधन है और अपने मन को है, जो सत अपने मन को है, मन बड़ा चंचल होता है, बहुत चंचल होता है, इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जबरदस्ती इसको रोकना होगा अगर अपना कल्याण करना है तो। गोस्वामी जी कहते हैं, हरे सठ ए मन तू बड़ा ढीठ है। अपने मन को कहते हैं कि तू बहुत ही ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा को सुन करके आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। आज महिमा सुन रहा है तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भग जाता है। तो इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर के पावन न हो गया हो। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो आश्रय ले लिया उसका निश्चित कल्याण हो गया। और राम और श्याम दो नहीं है, एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे भगवान राम कहिए या भगवान कृष्ण कहिए, दोनों लोग एक ही हैं। पाइन के ही गति पतित
पावन राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डांटते हैं, अरे सठमन दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन, ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर के किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए, जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारेंगे आप तो जो चाहेंगे जिधर चाहेंगे उधर उसको मोड़ देंगे, और जो चाहेंगे वह बना लेंगे। श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनिए, भगवान के गुणगान, भगवान की चर्चा खूब सुनिए। प्रभु की महिमा को सुन सुन करके जब मन प्रभावित होने लगे, तभी विवेक का हथौड़ा मारिए। जब ज्यादा सुन लेंगे तब जानिए कि अब ये गर्म हो गया, तो विवेक का हथौड़ा मारेंगे। अपने मन को डांटो, समझाओ, क्योंकि इस समय पिघला हुआ है और प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मान लेगा। जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो बुद्धि का हथौड़ा मारिए कि यही ठीक है, हमें भगवान का भजन ही करना चाहिए, भगवान का नाम लेना ही लेना चाहिए। तो एकदम दृढ़ हो जाएगा, आपकी पक्की मुहर लग जाएगी, हमें भगवान का भजन करना है, और निश्चित हो जाएगा। और आप अपने आप को भजन में आप जो कि समर्पित हो जाएंगे। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, जबरदस्ती नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, ये मन बड़ा निष्ठुर और बड़ा कठोर है। श्रोतव्य कृतव्य सर्वतव्य भयम। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे, उन्हें भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए और सुन करके मन